कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भागवत में लिखा है, भगवान के चिंतन के बिना जीवन का एक पल निकल जाए, दुख इस बात का। कष्ट आपके जीवन में ये हो कि आज के दिन तो मैंने उसका कुछ भजन ही किया, आज के दिन तो मैंने उसे कुछ जाना ही नहीं। यह विपत्ति का क्षण इतना महान है कि जब विपत्ति आती है तो कितना मंदिर में भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, हे दाता, हे प्रभु, अब दया कर, ये दुख अब नहीं सहा जाता। और भगवान की कृपा होती है, उस दुख से निवृत्ति मिलती है। परंतु उस दुख से निवृत्ति मिलने के बाद फिर हम भगवान को ही भूल जाते हैं। इसलिए ये बुआ कहती है, कुंती बुआ, ये विपत्ति पे विपत्ति आती जाए ताकि वो विपत्ति, उस विपत्ति के माध्यम से हमारे जीवन में तुम्हारी स्मृति बनी रहे, विस्मृति न हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को जब चलना हुआ, यह हुआ कि मैं जा रहा हूं, अब ये हस्तिनापुर का राज्य करेंगे, तो कुछ इनको धर्म का उपदेश मिलना चाहिए। पर भाव जो है पांडवों का वो मित्र भाव है। तो पांडवों ने सोचा इस मित्र भाव के वजह से मेरे भाव को ये समझेंगे। अच्छा, यही बात अगर आपका बेटा घर में बोलने लगे तो यही कहोगे, अरे हाँ, इस समय तो ये बड़ा ज्ञानी हो गया, गुरुजी जैसे बातें कर रहा है। तो बोध करने के लिए भी एक आदर्श जीवन की आवश्यकता है, एक महापुरुष की आवश्यकता है, जिसका हमारे हृदय में मान हो, उसकी आवश्यकता। तो भगवान लेकर के गए भीष्म पितामह के पास। उस समय पर बाणों की सैया में भीष्म पितामह पड़े थे। 1000 बिच्छुओं का डंक एक बार में लगता। धीरे धीरे करके शरीर से सारा रक्त बह चुका था। उनके पास ले गए धर्म का उपदेश दिलवाने के लिए। और जब वो धर्म का उपदेश देने लगे, पांडवों को कहने लगे, तो द्रौपदी बगल में खड़ी मुस्कुराने लगी। कैसे? भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ी। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है कि तुम लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ, भारत के राजा बने। प्रसन्नता की बात यह है कि तुम गृहस्थी बने, और एक गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जिसका जन्म हुआ और आलसी हो जाए, वो 9 बजे सो करके उठे, तो उसका जीवन नारकीय हो जाए। एक गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करके धनार्जन करना चाहिए, लेकिन जितना भी कमाए उसका दशांश धर्म में लगाना चाहिए।
ये पसीने की कमाई की बात यहाँ है, पाप की नहीं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। द्रौपदी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा और कहा कि देवी, तुम अपने हंसने का कारण बताओ, क्योंकि हस्तिनापुर में राजवंश की नारी इस तरह से समाज के बीच में, लोगों के बीच में हंसती, और हंस रही तो कुछ न कुछ कारण है। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, ऐसी कोई बात नहीं। पितामह ने कहा, नहीं। तब द्रौपदी ने कहा कि आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, मैं जानती हूं ये शरीर वही है जिस समय दुशासन भरी सभा में हमें निर्वस्त्र कर देना चाहता था, उस सभा में आप भी बैठे थे। और मैं जानती हूं कि अगर आप उठ करके खड़े हो जाते तो दुशासन ही नहीं, देश औक्षणी सेना एक तरफ होती और पितामह आप एक तरफ होते तो उसका संहार कर देते। आप में इतनी क्षमता है, परंतु आप अंधे बन करके उसको देखे, और आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ये धर्म की बात कहां से आ गई? पितामह ने कहा, देवी, जैसा खाएं अन्न वैसे रहे। पाप का अन्न खाने वाले की बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं रह सकती। उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, और उसी का ये फल है कि आज 1000 बिच्छुओं का डंक इस शरीर में लग रहा है। बूंद बूंद करके शरीर से सारा रक्त निकल चुका, और जब वो खून, वो रक्त निकल गया, तब अब मेरा ये शरीर शुद्ध लग रहा है, मेरी बुद्धि शुद्ध लग रही है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल चुका है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध लग रहा है। भगवान को देख करके भीष्म पितामह मुस्कुराता है। द्रौपदी चरण पकड़ के, मेरा ये कोई मंतव्य नहीं था कि मैं आपके मन को दुखाऊं। उस समय भीष्म पितामह ने चारों तरफ से अपने मन को हटाकर टकटकी लगाए हुए भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को देख रहे हैं और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान के मुखारविंद की ओर देखते देखते भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता विदेश भगवती सरस्वती विभूति। इतिमति रूप कल्पिता विदेश भगवती सरस्वती विभूति। स्वसुप मुपगते क्वचित् विहतम् प्रकृति मुपेयुषयत प्रभः। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति। स्वसुप मुपगते
क्वचित विहरतु प्रकृति मुपेयस्याद्भव प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये गीत गा कर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हुए अंततः भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके भगवान का परम धाम ग्रहण किया। भगवान भी चले गए और भगवान के जाने के बाद जो पांडव है ज्यादा राज्य नहीं किए, क्योंकि बेहाल हो गए थे। भगवान से कृष्ण जब से छोड़ करके गए सब दुखी रहे। बहुत छोटी उम्र में परीक्षित को अयोध्या की राजगद्दी में अभिषिक्त कर सब स्वर्गारोह निकल पड़े थे। वो महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा, जिनको पांडवों ने धर्म का उपदेश दिया था, बोध कराया। और परीक्षित जिस समय हस्तिनापुर का राज्य कर रहे थे, राम राज्य था। सारी धरती सप्त सागरों की श्रृंखला से घिरी हुई ये पृथ्वी में चहुओर से जय जयकार हो रही। ऋषि मुनि संत महात्मा प्रजा सब महाराज परीक्षित की जय जयकार कर। उस समय महाराज परीक्षित जब एक दिन अपने कोषालय में घुसे, संग्रहालय में घुसे, एक चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया। बड़ा सुंदर मुकुट। वो मुकुट था जरासंध। पता नहीं है उस मुकुट को पहन करके और महाराज परीक्षित चले जाते हैं वन की ओर। एक बात आपसे कहता है, अगर कोई जन्म कुंडली का पर विश्वास करता हो तो एक ग्रह दशा चला करती है क्रूर ग्रहों की,
जो ग्रह दशा, जब खराब ग्रह दशा चलती है तो जीव को पतित कर देता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि हमारा ये घर के सामने या बगल में कोई हमारा बैरी है, तो उसको देख करके पहचान जाते हैं कि ये बैरी है। शत्रु मित्र ये हमारे ग्रहों में भी है। ऐसा वर्णन आता है कि उस समय पर महाराज परीक्षित की शनि की 7.5 चल रही है। ग्रह दशा जो है वो मन मस्तिष्क पर सवार है। आप ये देखें कि जिंदगी भर गाड़ी चलाने वाला एक दिन इतनी रफ्तार कर देता है गाड़ी की कि आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाता है। यानी उस प्रकार से उसकी बुद्धि हो जाती है, विवेक हो जाता है। वो धर्मात्मा राजा जिसकी चहुओर जय जयकार हो रही हो, उसके मन में ये आ जाए कि जो संतों को भगवान से भी ज्यादा मान दे रहा है, ब्राह्मणों को भगवान से भी ज्यादा मान दे रहा है, उसके अंदर ये आ जाए ये सारी हमारी प्रजा है, मैं इससे जो चाहूं वो करूं। यही भाव परीक्षित के अंदर आया, अहंकार। और समीक ऋषि को देख करके उनको लगा कि ये तो हमारी प्रजा है, मुझे पानी दें, तो घोड़े से उतरे नहीं और अहंकार वश उनसे पानी मांगने लगे। और वो तो समाधि में था। परंतु अच्छा, उससे पहले जब वो जंगल में जाते हैं आखेट करने, वहां एक दृश्य देखते हैं। 3 पैर से कटे हुए एक बैल के पास में एक गऊ खड़ी, वो गऊ रंभा रही है। बैल बार बार उसे समझा रहा कि क्यों रो रही है, क्यों दुखी हो रही है। मतलब क्या? जब इस धरती में धर्म का प्रचार होता है, इस धरती में जब धर्म बढ़ता है तो ये धरती प्रमुदित होती है, खुश होती है। और जब इसमें अनाचार होता है तो ये धरती अकुलाती है। और उसकी अकुलाहट ही है ये महामारी, कहीं भीषण वृष्टि, कहीं भीषण आग, कहीं भीषण दुर्घटना, अकारण मौत। ये इस धरती की अकुलाहट का परिणाम। दोनों की बातें चल रही हैं। महाराज परीक्षित पहुंचे। इतने में महाराज परीक्षित ने देखा, इतने में एक काला पुरुष, बड़ी बड़ी मूछें हैं, काली पट्टी बांधे हुए हैं, नंगी तलवार लेकर के 3 पैर जिस बैल के कटे हैं, एक पैर पर खड़ा, उस पैर को भी वो काट देना चाहता है। ये क्या है? ये धर्म रूपी बैल है, जिसके 4 पलक 4 युगों को दर्शा रहा है। और 3 युग व्यतीत होने के बाद जब वो धर्म का एक कलयुग आते आते धर्म का एक पग बचा, तो ये कलयुग धर्म के एक पग को भी नष्ट कर देना, यानी धर्म को निर्मूल नष्ट कर कोई कर देना चाहता तो ये कलयुग। इसलिए यहां जो धर्म की बहुत ज्यादा दुहाई दी जाती है, तो उसके साथ बहुत गड़बड़ी भी होती है। भैया जैसी हवा है वैसे बहे रहो तो ठीक है। बहती गंगा में हाथ धो लो जिसे कहते हैं। और यहां अगर ज्यादा कुछ बोलने का प्रयास किए तो छोड़े नहीं जाओगे। ये वो युग है जिसकी जय जयकार हो रही है, उसी की जय जयकार करते हुए पीछे दौड़ पड़ो। और अगर ये कह दिए कि ये जयकार उचित नहीं है तो तुम ही उचित नहीं है। यहां तो ये है। महाराज परीक्षित ने कहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे राज्य में तुम इस तरह का निकृष्ट कर्म कर रहे हो कि 3 पैर से कटे हुए बैल का 4था पैर भी काट देना चाहते हो।
वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिरो, कलयुग है, पाखंडी है, गिर पड़ा। महाराज आ ही गया हूं, कहीं न कहीं क्यों मार रहे हो, मुझे भी कोई स्थान दे दो। महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है। नति गुणा केसु यशोधराणम् वर्धां जलेर्वै भयमस्ति किंचित्। तुम मेरी शरण में आ गए हो। मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में आया हुआ प्राणी कोई भी हो उसे क्षमा कर देना, चाहे बैरी हो। इसलिए मेरे जो कुल का नियम है उस कुल के नियम के विरुद्ध नहीं चलूंगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सोनाम यत्रा धर्म चतुर्वेदा। जुआ में, द्यूत क्रीड़ा में, छल कपट में, इन स्थानों पर वास करो। कलयुग ने कहा ये तो बड़े बड़े बहुत गंदे गंदे स्थान है महाराज, कोई अच्छा स्थान भी दे दी। पता नहीं कैसे मुंह से निकल आया, वही ग्रह दशा ही कि धातु नाम अस्ति कांचनम, सोने में वास करो। यहां विचार उठता है कि सोना तो भगवान का रूप। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले स्वर्ण का दान करते हैं। स्वर्ण की रिंग क्यों देते हैं शादी में, चांदी क्यों नहीं देते हैं, और भी कोई वस्तु, क्योंकि ये स्वर्ण शुभ है। स्वर्ण भगवान नारायण का रूप है। सोना पहनने से भगवत कृपा अपने आप होती है। धातु नाम अस्ति कांचनम, गीता में भगवान ने कहा है कि स्वर्णमय ही हूं। इसलिए विवाह यज्ञ आदि कार्यों में स्वर्ण का दान भी करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो। स्वर्ण के दान से ही यज्ञ सफल मानी जाती है, क्योंकि स्वर्ण में ही भगवान का वास है। ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता। पर किस स्वर्ण में भगवान का निवास है और किस स्वर्ण में कलयुग का निवास? प्रश्न यहां उठा। जो खून और पसीने से कमाया हुआ धन है, उस धन में भगवान का निवास है, और जो छल कपट पाखंड से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग भले है, देख लीजिएगा नेत्र अपने खोल कर, जहां पाखंड का धन आ रहा है, छल दंभ का धन आ रहा है, उस परिवार को पूरी तरह से आप नष्ट पाओगे, चाहे वो किसी का भी हो। उस समय महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों का लूटा हुआ जरासंध का मुकुट पहने थे और उसी में कलयुग चढ़ा सवार हुआ, उसी में कलयुग सवार हुआ। तब जाकर के उनकी बुद्धि बिगड़ी। तो ऋषि शमीक को उन्होंने कहा है बाबा पानी दो, अहंकार आया। ध्यान में थे, अपने बाण के नोक में मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, गले में डाल दिए और चले गए। जब उनका पुत्र श्रृंगी आया तो ऐसा देख करके क्रोधित हो उठा। अये अहंकारी राजा, तूने मेरे पिता का उपहास किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सर्प को तुमने मेरे पिता, मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही आज के 7वें दिन इसी सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्षितिछया करुणया मैत्र चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान प्रसीद। जब उनकी नींद खुली तो अपने पुत्र को समझाते हैं ये संत का धर्म नहीं है।
ब्राह्मण का धर्म नहीं है कि वो बहुत क्रोध करे, संत का धर्म नहीं है कि वो क्रोध करे, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति से ज्यादा पाप होता है, पुण्य नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जीवन को सरस बनाने के लिए सरल बनो। अगर आपको दीर्घायु जीना है जीवन, तो सुशील बनिए, सरस बनिए, क्रोध का त्याग कीजिए। ये क्रोध न जाने कब आपके हृदय की गति को रोक दे। ये क्रोध न जाने क्यों कब आपकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दे। ये क्रोध खड़ा कर देता है, हंसती खेलती जिंदगी में एक दिन तूफान खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर में क्या हो जाएगा, जिसे भी देखें वही उबल रहा है। तो शास्त्र कहते हैं, और जिस परिवार में इसकी कमी है उस परिवार का जीवन नारकी है। वो मनुष्य होकर के भी वो परिवार पशु की जिंदगी जीता है। तो इससे उबरने के लिए, अगर इस जीवन का आनंद लेना है, इस मानव तन की महत्ता का बोध करना है, इस जिंदगी को आनंद से जीना है, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक बार क्रोध को त्यागिए और फिर देखिए जीवन के आनंद को। अगर झुकना पड़े तो अपनों के सामने झुकिए, दुनिया के सामने नहीं पर अपनों के सामने झुकिए। मैं कहता हूं कि नमक रोटी खा करके भी आप स्वर्ग से भी बड़े सुख का आनंद ले सकते हैं। और अरबों की संपत्ति आपके घर में भरी है, अगर इस वस्तु का अभाव है, जिसे भी देखें वही चल रहा है, तो उस घर में नरक है। एक व्यक्ति है आने की प्रतीक्षा करता है और एक व्यक्ति जाने की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी होता है घर में जब क्लेश रहता है तो घर जाते हैं, घर पहुंचने से पहले जी घबराने लगता है कि कैसे रात कटे, और वो घर पहुंचता है तो सुबह मनाता है कि कितना जल्दी सुबह हो, निकल जाऊं, कहीं दिन कट जाए। और एक है कि वो सूर्य भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु जल्दी 4 बज जाए, घर जाऊं, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं, कितना जल्दी जाऊं, घर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे वो घर स्वर्ग दिखता है। कितना जल्दी समय हो और अपने बच्चों के बीच में पहुंचूं, अपने परिवार के बीच में पहुंचूं, हंसूं, खेलूं, गाऊं, लड़ूं, जो कुछ भी करूं, इस जीवन का आनंद अपने परिवार के बीच में लूं। एक प्रतीक्षा कर रहा है घर आने की और एक प्रतीक्षा कर रहा है घर जाने की। जो सरस है, जो शांत है, जिसने अपने जीवन से क्रोध को पिया है, वो प्रतीक्षा करता है आने की, और जो क्रोध की ज्वाला में जल रहा है वो प्रतीक्षा करता है सुबह होने की। जल्दी जाऊं, भागूं, कहीं भी चाय नाश्ता कर लूंगा पर यहां से निकलूं। और ये परिणाम है क्रोध का। तो आज समीक जी कहते हैं अपने पुत्र को कि तुमने क्रोध करके ये बहुत गलत किया है, ये ब्राह्मण का, ये संत का धर्म नहीं है क्रोध करना। जितना ब्राह्मण सरस हो, संत सरस हो, वो सरसता ही उसकी शोभा है। वाणी की मिठास ही उसका आभूषण है, उसका श्रृंगार है। तो जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, कर्कशता है, जो अपनी वाणी से दूसरे को पीड़ित कर रहा है, वाक वाण मार रहा है, वो संत कैसे हो सकता है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है भाई? यहां तो कुछ और लक्षण दिखाया जा रहा है। क्षितिछया करुणया मैत्र चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा
भगवान संप्रसीद। जाओ महाराज परीक्षित को कह दो कि वैसी ऐसी बात हो गई, 7 दिवस का टाइम बचा हुआ है, अपने लिए कुछ उपचार कर। ऋषि शमीक ने ऋषियों को भेजा, सिंह आदि ऋषियों को भेजा कि जाओ उनको बता दो। जा करके बताए, हजारों संतों की भीड़ लगी, महात्माओं की भीड़ लगी, देवताओं की भीड़ लगी। ऐसे राजा को ऐसा श्राप दे दिया गया, चलो उसकी अभिमुक्ति के लिए। तब वहां पर आदरणीय सुखदेव जी भी महाराज पहुंचे और 7 दिवस में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत अमृत रस तत्व का पान करा करके सायुज्य मुक्ति प्रदान कराया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों का हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी का पदार्पण होता है, व्यासपीठ तैयार होती है, सुखदेव जी का पूजन होता है, वंदना होती है, यज्ञ की दीक्षा ली जाती है। वो परम आदरणीय मंगलमयी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के जीवन को कृतार्थ किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम अधीन, अब अपनी शरण में लीजिए। हूँ अधम अधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम अधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं सिंधु के दरबार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदरणीय सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से
महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत रस तत्व का पान करके सायुज्य मुक्ति प्रदान की। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं, सुखदेव जी कहता है, महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हुए महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं और सौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी कहते हैं, तस्मात् भर सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिमस्तव्य स्मर्तव्य चित्तता भय कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना कर से करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना कृपा निधाना। हे राजन, जिस जीव ने इस मन को गोविंद के चरणों में बांधा, उसी का जीवन सफल हुआ। तो ये बंधे कैसे? ये बंधता भी तो नहीं है, मन ऐसा है कि बांधे तो बांधे कैसे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। आसन को जीते, मन को जीते, श्वास को जीते, इंद्रियों को जीते, पर जीत कुछ भी नहीं। और जो इन इंद्रियों को जीतने का प्रयास करता है वही मन पर भी जीत पाता है, मन को भी जीत पाता है, क्योंकि इन इंद्रियों से मन का संबंध है। मन का संबंध इन इंद्रियों से है, तो फिर जीते कैसे? संस्कार ही इसे इस पर विजय दिलाता है। जैसा संस्कार आपको मिला है उसी संस्कार के अनुसार आप पलोगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती। अगर आपको ये संस्कार नहीं मिला है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुना वही माथा। अगर आपको ये संस्कार नहीं मिला है तो वो संस्कार आप नहीं प्राप्त कर सकते। वो संस्कार मिल कैसे जाएगा आपको? सुबह उठे, हाथों का दर्शन कर, मन को जीतने की बात करना, माता पिता के चरणों का अभिवादन कर। क्यों करें? सुबह निद्रा खुलते समय हमारी बुद्धि, बड़ों की बुद्धि बड़ी सात्विक होती, कोई द्वंद्व नहीं चलते उस समय। और उस स्थिति में जब पुत्र या कोई भी जाता है, बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करता है और वो उन्होंने कह दिया कि चिरंजीवी, तो वास्तव में वो चिरंजीवी होता है, आयु उसकी बढ़ती है, क्योंकि उस समय आत्मा शुद्ध होती है और ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लगता है। तो बच्चों को अगर ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो वो संस्कार वो नहीं ग्रहण कर। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी
करमूले सरस्वती, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। आगे लक्ष्मी जी, बीच में सरस्वती जी और मूल में ब्रह्मा जी। अगर यहां आप कुछ नहीं करते, इतना दर्शन करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे, आगे की वस्तुएं आएंगी, आगे का संस्कार आएगा। और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना उस संस्कार की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? जो संस्कार आपको मानवता की राह सिखा रहा है, जो संस्कार आपको मानवता का बोध करा रहा है, वो कहां से मिलेगा जब आपको संस्कार नहीं मिला है? एक मदालसा की कथा आती है। मदालसा जितने भी पुत्र होते हैं अपने संस्कार